नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो लेक्चर में सिलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार किस देश की सेना सबसे ताकतवर रही है, या फिर किस देश की सेना को सबसे ताकतवर बताया गया है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे तैयार किया जाता है। तो देखो दोस्तों, किसी देश की सेना पर कितना रक्षा बजट खर्च हुआ है, किस देश की सेना के पास में कितने आधुनिक हथियार हैं, और कई फैक्टरों को ध्यान में रख के ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स के अनुसार अमेरिका देश की सेना जो है ये सबसे ताकतवर रही है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर किस देश की सेना रही है, तो दूसरे नंबर पर रही है रूस की सेना, ठीक है। और तीसरे नंबर पर रही है चाइना की सेना, और अपने देश भारत की सेना जो है ये चौथे स्थान पर रही है, ठीक है। कौन से स्थान पर रही है? चौथे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामिया सुलह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जो सामिया सुलह हसन है ये तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है तंजानिया देश की, तो जो तंजानिया देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो तंजानिया शिलिंग जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो देखो दोस्तों, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है अपने देश की राजधानी नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है नई दिल्ली, अपने देश भारत की है। और दूसरे स्थान पर कौन सी राजधानी रही है? तो ढाका रही है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। तीसरे स्थान पर उलन बटोर रही है, जो कि मंगोलिया देश की राजधानी है। और देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार जो अपना देश भारत है ये 106 देशों में दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश बन गया है, ठीक है। और पहले स्थान पर यानी कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? बांग्लादेश बना है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। और अपना देश भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 शहर केवल भारत के हैं, ठीक है। दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 शहर जो हैं ये भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखना। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं इनको नकदी प्रोत्साहन देना, ताकि महिलाएं खुद और शिशु का अच्छे से देखभाल कर सकें। और देखिए दोस्तों, ये जो योजना है इसका क्रियान्वयन या फिर ये योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है? अभी NTPC के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, ये जो योजना है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जाती है, संचालित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखो दोस्तों, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस नीति के तहत बिहार राज्य में गन्ने के अलावा मक्का, टूटे हुए चावल और सड़े हुए अनाज से एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, एथेनॉल क्या है? दोस्तों, एथेनॉल जो है यह एक प्रकार का एल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है?
तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है फिनलैंड। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो फिनलैंड है ये इस इंडेक्स में लगातार चौथे साल पहले स्थान पर है। ठीक है, लगातार चौथे साल जो है फिनलैंड पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड जो है ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और देखो दोस्तों इस इंडेक्स में यदि हम बात करें कि अपना देश कौन से स्थान पर है, तो दोस्तों इस इंडेक्स में अपना देश जो है ये 149 देशों में, ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये 149 देशों पर सर्वे करने के बाद में तैयार किया गया। और 149 देशों में अपने देश की क्या रैंकिंग है? तो अपना देश भारत जो है ये 139वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, यदि ये हम 2021 की बात कर रहे हैं, यदि हम 2020 की बात करेंगे, ठीक है, तो 2020 में अपना देश किस स्थान पर था? तो 2020 में अपना देश जो है ये 144वें स्थान पर था। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहां से एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस जो है ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीदरलैंड के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? दोस्तों नीदरलैंड के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क रुट्टे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बात हुई है नीदरलैंड की, तो जो नीदरलैंड है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? तो एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो जो है ये नीदरलैंड देश की करेंसी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अफ्रीका है इसका सबसे ऊंचा पर्वत, इसका नाम क्या है? तो माउंट किलिमंजारो इसका नाम है। और माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं विराट चंद्रा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये विराट चंद्रा की फोटो है। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। इनकी उम्र कितनी है दोस्तों? तो ये मात्र 7 वर्ष के हैं। कितने वर्ष का है? तो ये 7 वर्ष का बालक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों मार्च 2021 को प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और देखो दोस्तों इनको ये जो सम्मान है ये मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। ठीक है, इनको ये सम्मान किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो एक मराठी उपन्यास है, उसका नाम क्या है? तो सनातन उसका नाम है। ठीक है, ये जो उपन्यास है ये वर्ष 2018 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और देखो दोस्तों ये जो उपन्यास है या फिर ये जो पुस्तक है ये दलित संघर्ष के महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक संग्रह है। ठीक है, और देखो दोस्तों ये तो हम बात कर रहे हैं 30वें सरस्वती सम्मान की। यदि हम बात करें कि जो 29वां सरस्वती सम्मान था 2019 के लिए किसको दिया गया था? तो एक सिंधी साहित्यकार थे, उनका नाम था वासुदेव मोही, इनको लिए दिया गया था। ठीक है, और इनके लिए ये जो सम्मान है ये इनके कहानी संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है ये हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करेंगे कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और देखिए दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए दिया जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें कि पहला पुरस्कार किसको दिया गया था तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, और 1991 में ही ये पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। इस पुरस्कार में एक तो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है और 15 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए समार अभियान को लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों जो समार अभियान है ये किसने
लॉन्च किया है? तो ये झारखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और किस लिए ये अभियान लॉन्च किया गया? तो एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए ये अभियान जो है ये लॉन्च किया गया। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? झारखंड ने लॉन्च किया है। तो झारखंड की राजधानी सभी लोग जानते होंगे रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये झारखंड की गवर्नर हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, ये जो चमेली देवी पुरस्कार 2020 है ये मार्च 2021 में दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है ये सम्मान? तो ये सम्मान जो है ये नीतू सिंह के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो चमेली देवी पुरस्कार है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और जो नीतू सिंह है इन्होंने ये पुरस्कार जो है ये यौन हिंसा से संबंधित 2020 में इन्होंने बहुत सारी खबरों को प्रकाशित किया था। ठीक है, इसलिए नीतू सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार 2020 का है लेकिन मार्च 2021 में ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लॉन्च किया है? तो देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये लॉन्च की है राजस्थान राज्य सरकार ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो योजना है इस योजना के तहत राजस्थान के सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी और परिवारों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं ये प्रदान की जाएंगी। किसने शुरू की है ये योजना? तो राजस्थान ने शुरू की है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जयपुर है और जयपुर को गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर शहर के संस्थापक कौन है? तो महाराजा सवाई जयसिंह हैं। और जयपुर शहर के वास्तुकार कौन है? तो विद्याधर भट्टाचार्य हैं। और यदि हम बात करेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? तो इंद्रजीत मोहंती जो हैं ये राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर 2021 कब मनाया गया? तो देखो दोस्तों, अर्थ आवर 2021 ये मनाया गया 27 मार्च को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 27 मार्च 2021 को ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर संपूर्ण विश्व में 8:30 बजे से 9:30 बजे रात्रि में मनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो अर्थ आवर है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये हर साल WWF के द्वारा मनाया जाता है। WWF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तियों तथा विभिन्न समुदायों को ऊर्जा की खपत कम करने हेतु प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जिसमें क्या होता है? तो जिसमें सभी को अपने घरों की जो गैर जरूरती लाइटें हैं, ठीक है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उन सभी को 1 घंटे के लिए बंद करने का आग्रह किया जाता है। दोस्तों इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2021 को सागर सरहदी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 21 मार्च 2021 को सागर सरहदी का निधन हो गया है। वह फेमस लेखक और फिल्म निर्माता थे। ठीक है, ये इनका फोटो है और 88 साल की एज में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2021 को लक्ष्मण पाई का निधन हो गया, वह कौन थे? तो देखो दोस्तों, जो लक्ष्मण पाई हैं ये फेमस पेंटर यानी कि चित्रकार थे। और देखो दोस्तों 14 मार्च 2021 को इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह इनका फोटो है। और देखो दोस्तों, इनका जन्म 1926 में गोवा में हुआ था और वर्ष 2018 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया गया? दोस्तों विश्व कविता दिवस ये मनाया गया आपका 21 मार्च को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो कविता के लेखन, प्रकाशन, अध्ययन और अध्यापन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? दोस्तों ये जो दिवस है इसकी शुरुआत 1999 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग दिवस 2021 की थीम क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आजकल जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं ना, सभी एग्जाम में थीम से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, और देखो दोस्तों क्षय रोग के कई नाम हैं जैसे कि यक्ष्मा, तपेदिक और टीबी।
तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा विश्व यक्ष्मा दिवस कब मनाया जाता है, आप कहेंगे 24 मार्च। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, आप कहेंगे 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, आप कहेंगे 24 मार्च। और दोस्तों 2021 में इसकी थीम क्या थी, तो 2021 में इसकी थीम थी दी क्लॉक इज टिकिंग, यानी कि घड़ी चल रही है। ठीक है, थीम आपको जरूर याद रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो देखो दोस्तों, जो अपना देश भारत है ये सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर कौन सा है, यदि हम बात करेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर है चाइना। ठीक है, जापान जो है ये दूसरे स्थान पर है, और जो स्विट्जरलैंड है ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और अपना देश भारत जो है ये चौथे स्थान पर पहुंच गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या थी। तो देखिए दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान 2021 की थीम क्या थी, तो वो थी महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 2021 में इस दिवस की थीम क्या थी, तो महासागर, हमारी जलवायु और मौसम इसकी थीम थी। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो दी ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर इसकी थीम थी। और दोस्तों ये जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, तो लोगों को मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। दोस्तों ये जो दिवस है ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाल ही में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन होना है। ठीक है, और इस निर्वाचन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सारिका घारू को। किसको, सारिका घारू को बनाया गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिफिक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो देखो दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अमित केसरवानी को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। इसमें आप 3 स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार ये दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। किसको, शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का कर लेते हैं ऑपरेशन। तो देखो दोस्तों, मार्च 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा 2019 और 2020 के गांधी पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, यदि हम 2019 की बात करेंगे, 2019 का गांधी शांति पुरस्कार जो है ये ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया है। ठीक है, और यदि हम 2020 की बात करेंगे, 2020 का गांधी पुरस्कार जो है बांग्लादेश के संस्थापक और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है। 2019 और 2020 दोनों आपको याद रखना है कब प्रदान किए गए हैं ये, तो मार्च 2021 में प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों, जो गांधी शांति पुरस्कार है ये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है जो कि वर्ष 1995 से प्रदान किए जा रहे हैं। इस पुरस्कार की राशि कितनी है, तो 1 करोड़ रुपए दोस्तों इसमें दिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों जो एनएसजी है इसके महानिदेशक कौन बन गए हैं, यानी कि डीजी कौन बन गए हैं, तो एमए गणपति बन गए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है एनएसजी की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहा जाता है। स्थापना 1986 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और दोस्तों जो एनएसजी है ये देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 को छठी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका, इसको शॉर्ट में IBSA कहा जाता है। तो IBSA महिला फोरम की जो बैठक है इसका आयोजन किस देश में किया गया,
तो देखो दोस्तों 2021 को छठी IBSA महिला फोरम की जो बैठक है इसका आयोजन किया गया है भारत में। और दोस्तों इसका जो आयोजन है ये वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। और देखो दोस्तों इसका जो आयोजन है ये भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन पॉम्बे जोसेफ मागुफुली का निधन हो गया है। तो देखो दोस्तों जॉन पॉम्बे जोसेफ मागुफुली इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और डिटेल जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों मार्च 2021 को तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पॉम्बे जोसेफ मागुफुली का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने जो है वर्ष 2015 में तंजानिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ठीक है। और दोस्तों ये तंजानिया सरकार में कार्य, परिवहन और संचार मंत्री भी रह चुके थे। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BCCI ने किसे IPL के लिए आधिकारिक पार्टनर नियुक्त किया है। दोस्तों BCCI ने हाल ही में IPL के लिए आधिकारिक पार्टनर जो है ये नियुक्त किया है अप स्टॉक्स को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों जो अप स्टॉक्स है, ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो ये भारत की अग्रणी और तेजी से बढ़ती हुई डिजिटल ब्रोकरेज फर्मों में से एक है। और इसके सह संस्थापक कौन है, तो इसके सह संस्थापक और CEO कौन है, रवि कुमार है। ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि 2021 में जो IPL के 14वें संस्करण हो रहे हैं इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 9 अप्रैल से, ठीक है, 9 अप्रैल से 30 मई तक इसका आयोजन होगा। ठीक है। और जो 14वें संस्करण है इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, तो अपने देश भारत में ही इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने संयुक्त अरब अमीरात के किन 2 क्रिकेटरों को ICC एंटी करप्शन कोड भंग करने पर 8 वर्ष तक के लिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ICC ने संयुक्त अरब अमीरात के 2 क्रिकेटरों, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मोहम्मद नबीब और सेमन अनवर भट्ट। ठीक है। इन दोनों को जो है ICC एंटी करप्शन कोड भंग करने पर 8 वर्ष के लिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नाम क्या है, तो मोहम्मद नवीद और सेमन अनवर भट्ट जो है इन क्रिकेटरों के नाम है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। देखो दोस्तों जो मनप्रीत बोहरा है, ठीक है, इनको ऑस्ट्रेलिया देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है, राजधानी क्या है, कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यहाँ की यदि हम करेंसी की बात करेंगे तो यहाँ की करेंसी क्या है, डॉलर। ठीक है। और यदि हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन जो है ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों CRPF, ठीक है, इसका नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, दोस्तों कुलदीप सिंह को। ठीक है, कुलदीप सिंह को CRPF का नया DG नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करेंगे कुलदीप सिंह की कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, यानी कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो कुलदीप सिंह ने जो है AP माहेश्वरी का स्थान लिया है। ठीक है। और दोस्तों बात हुई है CRPF की, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है। स्थापना 1939 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और दोस्तों CRPF का आदर्श वाक्य क्या है, तो सेवा और निष्ठा जो है ये CRPF का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया। दोस्तों विश्व पुस्तक मेला 2021 इसका उद्घाटन किसने किया है, तो जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। ठीक है। तो रमेश पोखरियाल ने जो है 29वें, ठीक है, याद रखना, 29वें विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किया है। और कहां पर किया है, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था 6 से 12 मार्च तक। ठीक है। और दोस्तों विश्व पुस्तक मेला 2021 इसकी थीम क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व पुस्तक मेला 2021 इसकी थीम थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें भारत अंतरराष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया।
तो देखो दोस्तों, 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला, इसका उद्घाटन किया गया स्मृति ईरानी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? स्मृति ईरानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। स्मृति ईरानी, मैंने अभी आपको बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं और ये कपड़ा मंत्री भी हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों, इसका उद्घाटन जो है ये वर्चुअली किया गया है। ठीक है, और देखो दोस्तों, ये जो मेला है ये भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। और दोस्तों, जो रेशम है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम के जो कीड़ों की खेती होती है, ठीक है, या फिर रेशम की जो खेती होती है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने 31 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और दोस्तों 31 क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। आपको बताना है कि भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बन गई हैं। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने उनका फोटो यहाँ पर लगा दिया है। आपको इसका आंसर जरूर लिखना है और साथ में ये भी लिखना है कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को साझा करें। जो नए स्टूडेंट जुड़ गए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। देखिए दोस्तों, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कम लाता हूं लेकिन नंबर ऑफ फैक्ट बहुत ही ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों, इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, उनको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 बेहद महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।